Good morning student. Today I start the next topic in chapter second geography agriculture leguminous crops. कल हम लोगों ने जो है फूड क्रॉप के बारे में जो है वो पढ़ा था, जिसमें कि राइस, वीट एंड कोर्स ग्रेन एंड मेज के बारे में जो है वो कल पढ़ा था। आज हम लोग लेगुमिनस क्रॉप पल्सेस के बारे में, यानी कि जो फलीदार फसल होती हैं, दालें जो होती हैं, उनके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का जो है वो सबसे क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों ही है, यानी कि दालों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी इंडिया में होता है और दालों का जो है कंजम्पशन भी, यानी कि उपभोग भी सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। पल्सेस आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स, और जो पल्सेस हैं यानी कि जो दालें हैं वो हमारे कहा जाए कि खाने में प्रोटीन का एक जो है वो क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन और मिनरल्स का। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। और इंडिया में जो मेजर पल्सेस यानी कि मुख्य दालें उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? तूर या अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग, मसूर, पीज यानी मटर, ग्राम यानी कि चना। ये मेजर पल्सेस इंडिया में जो है वो उगाई जाती हैं। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। पल्सेस के लिए यानी कि दालों के लिए मॉइस्चर जो है वो, मॉइस्चर यानी कि आर्द्रता की ज़रूरत क्या होती है, कम होती है, और इसलिए ये ड्राई कंडीशन में यानी कि शुष्क परिस्थितियों में भी क्या कर जाती हैं, सर्वाइव जो है वो कर सकती हैं। यानी कि जहाँ पर रेनफॉल कम होता है वहाँ पर भी पल्सेस को आसानी से उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए वाटर की ज़रूरत या इरिगेशन की फैसिलिटी की उतनी ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एक्सेप्ट अरहर। ठीक, जो लेग्यूमिनस क्रॉप है यानी कि जो फलीदार पौधे हैं, ये एयर से नाइट्रोजन को ले करके सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करती हैं, बढ़ाने का काम करती हैं, अरहर को छोड़ करके। यानी कि अरहर को छोड़ करके अन्य जो कहा जाए कि फलीदार फसलें हैं या जो दालें हैं, वो एयर से नाइट्रोजन को ले करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती हैं, क्योंकि इनके पेड़ों की जो रूट होती है, दाल के पौधे जो होते हैं उनकी जो रूट होती है उसमें नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है, और ये मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने का जो है वो काम करती है। देयरफॉर देयर आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप, और इसीलिए अक्सर इनको जो है रोटेशन क्रॉप के रूप में जो है वो उगाया जाता है। यानी कि एक बार उस लैंड पर मान लो कि राइस की एग्रीकल्चर की गई, तो अगली जो नेक्स्ट क्रॉप उस लैंड पर ग्रो की जाएगी, उस सॉइल में ग्रो की जाएगी, वो क्या होगी, जो है वो लेग्यूमिनस होगी, यानी कि दाल वाले पौधे होंगे, जिससे कि उस मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होगी, बनी रहेगी। तो इसलिए इनको रोटेट करके जो है, रोटेशन करके इनको उगाया जाता है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। और इंडिया के जो मेजर प्रोड्यूसिंग पल्स स्टेट हैं, यानी कि दालों के जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, वो कौन है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक है। टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप? इसमें से रबी क्रॉप जो है वो कौन सी है? राइस, मिलेट्स, ग्राम एंड कॉटन। तो इसमें ग्राम यानी कि जो चना है वो रबी सीजन की जो है क्या है, फसल है, क्योंकि ये विंटर सीजन में जो है वो आपका बोया जाता है, यानी कि नवंबर दिसंबर में इनको बोया जाता है और अप्रैल से लेकर के जून तक इनकी कटाई जो है वो की जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेग्यूमिनस क्रॉप? और इनमें से लेग्यूमिनस क्रॉप जो है वो कौन सी है? पल्सेस, मिलेट्स, ज्वार एंड सेसमम। या तो इसमें से पल्सेस जो है वो क्या है, आपकी लेग्यूमिनस क्रॉप है, यानी कि दाल जो है वो क्या है, फलीदार फसल के अंतर्गत जो है वो उसको शामिल किया जाता है। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ठीक, अब उन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है जो कि अनाज के क्या है, अतिरिक्त हैं। ठीक, यानी कि ये भी क्या है, जो है फूड क्रॉप है, उगाया जाता है, लेकिन इनको खाने के लिए यूज़ जो है वो उतना नहीं किया जाता है। दिस इज, सबसे पहले क्या है आपका, शुगर केन। दिस इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप दैट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो। ठीक, तो जो शुगर केन है यानी कि जो गन्ना है वो क्या है, ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधी, एंड सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण कटिबंध का जो है वो क्या है, ये कि जो है फसल है, और इसको तैयार होने में लगभग 1 साल का समय जो है वो क्या हो जाता है, लगता है। यानी कि गन्ने की जो फसल है वो 1 साल में तैयार होती है।
The crop grows well in temperature of 21 degree centigrade to 27 degree centigrade and annual rainfall between 75 centimeter and 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब शुगर केन को उगाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो है वो चाहिए। ठीक, यानी कि टेम्परेचर इससे बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और शुगर केन के लिए जो एनुअल रेनफॉल चाहिए वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए। इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। ठीक, जहाँ पे लो रेनफॉल है यानी कि जहाँ पे बारिश कम होती है उन रीजन्स में जो है शुगर केन का एग्रीकल्चर करने के लिए इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि सिंचाई की सुविधाओं की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वेराइटी ऑफ सॉइल्स एज लॉन्ग एज दे आर फर्टाइल एज वेल एज एंड वेल ड्रेन्ड। ठीक, और इनको किस तरह की मिट्टियों में जो है वो उगाया जा सकता है। ठीक, एज लॉन्ग एज दे फर्टाइल यानी कि फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी में, और वेल ड्रेन्ड यानी कि जिसमें पानी आसानी से क्या हो जाता हो, निकल जाता हो, ऐसी मिट्टियों में इनको उगाया जा सकता है। मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर शुगर केन। शुगर केन का एग्रीकल्चर करने के लिए मैनुअल लेबर की ज़रूरत जो है वो होती है, क्योंकि इसके पौधों को बोने और काटने के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक, तो इंडिया के जो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बिहार, पंजाब और हरियाणा है। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद इंडिया जो है वो क्या है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। शुगर केन इज़ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, गुड़, जैगरी, खांड एंड मोलेसेस। शुगर केन जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, किसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, शुगर को बनाने के लिए, यानी कि चीनी को बनाने के लिए, जैगरी यानी कि गुड़ को बनाने के लिए, खांड भी शुगर की ही तरह होता है लेकिन वो शुगर की इतना वाइट जो है वो नहीं होता है, कुछ येलो उसका कलर होता है, और उसके जो टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े जो है वो होते हैं। और मोलेसेस यानी कि शीरा बनाने के लिए, शीरा यानी मोलेसेस, खांड, जैगरी और शुगर को मैन्युफैक्चर करने के लिए शुगर केन का यानी कि गन्ने का रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन जिसको कहा जाता है, या वो बीज जिनसे तेल निकाला जाता है। मैनी वेराइटीज़ ऑफ ऑयल सीड्स आर ग्रोन ऑन अबाउट 12% क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक, तो इंडिया का जो टोटल क्रॉप एरिया है उसके लगभग 12% पर कई वैरायटी की ऑयल सीड्स जो है वो उगाई जाती हैं, यानी कि तिलहनी फसलें जो है वो उगाई जाती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड आर ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम, तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लाइन सीड एंड सनफ्लावर। ठीक, तो इंडिया में जो मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, उगाई जाती हैं, वो क्या है, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, मस्टर्ड सरसों, कोकोनट यानी कि नारियल, सेसमम यानी कि तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड अरंडी का तेल, कॉटन सीड, लिन सीड एंड सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल, और लिन सीड यानी कि अलसी या तीसी जिसको कहा जाता है उसका भी ऑयल यहाँ पे निकाला जाता है। मोस्ट ऑफ दीज आर इडेबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम। इनमें से ज़्यादातर जो ऑयल सीड हैं या ऑयल सीड हैं वो क्या है, इडेबल हैं, यानी कि खाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है, और कुकिंग का मीडियम है यानी कि खाना पकाने का जो है वो क्या है, साधन है। क्योंकि इंडिया में लोगों के खाने का जो है तेल जो है वो क्या है, उसका एक मेन जो है वो क्या है, पार्ट है। बिना तेल के कोई सब्जी जो है वो नहीं बनाई जा सकती है, तो इसलिए इनमें से ज़्यादातर जो है वो क्या है, इडेबल ऑयल हैं, और कुकिंग का जो है वो मीडियम है। द एक्सट्रैक्टेड ऑयल ऑफ ऑयल सीड इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। ठीक, अब इन ऑयल सीड से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी कि जो निकाला जाता है वो कई इंडस्ट्रियों में रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ सोप यानी कि साबुन के बनाने में कुछ ऑयल का यूज़ किया जाता है,
कॉस्मेटिक्स यानी कि सौंदर्य प्रसाधन में मेकअप का जो सामान क्रीम वगैरह बनाई जाती है उसमें भी जो है ऑयल सीड्स का रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। और ऑइंटमेंट्स यानी कि जो मलहम बनाए जाते हैं लगाने के लिए, उसमें भी इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। ग्राउंड नट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस, ठीक, प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, ठीक। तो ग्राउंड नट यानी कि जो मूंगफली है, और इंडिया में जितना भी ऑयल सीड्स क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, यानी कि जितनी भी तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं उसका लगभग हाफ पार्ट जो होता है वो किसका होता है, ग्राउंड नट का होता है, मूंगफली का होता है। और ये क्या है, एक खरीफ क्रॉप है, यानी कि जिस सीज़न में आपकी पैडी यानी कि धान या राइस बोया जाता है उसी सीज़न में ग्राउंड नट भी जो है वो क्या किया जाता है, बोया जाता है। आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, ठीक। तो इंडिया में आंध्र प्रदेश जो है वो क्या है, मूंगफली या ग्राउंड नट का जो है वो क्या है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र भी जो है वो क्या है, ग्राउंड नट के प्रोड्यूसर हैं। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप वाइल सेसमम इज़ ए खरीफ क्रॉप, ठीक। लिनसीड यानी कि जिसको अलसी या तीसी कहा जाता है, और जो मस्टर्ड है वो क्या है, रबी क्रॉप है, यानी कि विंटर सीजन में गेहूं के साथ ये फसलें जो है वो क्या की जाती हैं, उगाई जाती हैं। एंड वाइल सिसमम इज़ ए खरीफ क्रॉप, जबकि सिसमम यानी कि जो तिल होता है जो कि वाइट और ब्लैक दोनों ही मिलता है, वो खरीफ क्रॉप में, नॉर्थ इंडिया में वो खरीफ क्रॉप में जो है वो शामिल की जाती है, और एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में इसकी खेती जो है वो रबी क्रॉप के अंतर्गत जो है वो की जाती है। कैस्टर सीड इज़ ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप, और कैस्टर सीड यानी कि जिसको अरंडी का तेल कहा जाता है, ये रबी और खरीफ दोनों में ही जो है वो क्या की जा सकती है, बोई जा सकती है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड, और इंडिया जो है वो पल्सेस के साथ साथ ऑयल सीड के प्रोड्यूसर में भी वर्ल्ड में जो है वो क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा जो है वो क्या है, उत्पादक है।